गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज राणा सर से भगवत गीता की व्याख्या सुनने के लिए, भगवत गीता को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। आज हम चौथे अध्याय के नेक्स्ट श्लोक के बारे में सर से जानेंगे। श्लोक नंबर 14। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम गीता जी के चौथे अध्याय के 13 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं और लास्ट श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जो हमारे समाज में 4 वर्ण थे, समाज को 4 वर्णों में भगवान जी कहते मैंने ही बांटा था। इनका जो रचना है वो मेरे द्वारा गुण कर्म विभाग के अनुसार की गई है कि किस व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव है और उसमें कौन से गुण जो हैं वो ज़्यादा प्रचुरता में है, प्रधानता में है, उसी के अनुसार उनको उनके कार्य सौंपे गए ताकि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि ये सब कार्य करते हुए भी मैं इन कार्यों का करता नहीं हूं। मतलब भगवान जी सब कुछ कर रहे हैं, इस सृष्टि की रचना उन्होंने की, सृष्टि का जो उसको चलाना, उसका फिर संहार करना, फिर सृष्टि का रचना करना, ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। और हर युग में भगवान जी बार बार इसी तरह इस सृष्टि की रचना करते हैं, फिर उसको चलाते हैं और उसके बाद उसका समय आने पर फिर संहार कर देते हैं। और जो कुछ भी जगत में घटित होता है वो सब प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है और प्रकृति के नियम ईश्वर के द्वारा ही बंधे हुए हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान जी सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी कर्मों में लिप्त नहीं होते। तो कहा कि तू मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही जान। अब जो आज का श्लोक है उसमें भगवान जी बताते हैं कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता किस प्रकार हूँ। तो इस पर हम चर्चा करें उससे पहले आशु बहन से अनुरोध के इस श्लोक को पढ़ दें। जी सर। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो यह बताने के बाद कि वर्ण व्यवस्था मेरी ही बनाई हुई है, जो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, कि वो मैंने ही बनाए हैं। और हालांकि आजकल हम जैसे पिछले श्लोक में बात कर रहे थे कि इस व्यवस्था में रिजिडिटी होने के कारण इसमें विकार बहुत ज़्यादा आ गए और यह धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था की जगह जाति व्यवस्था बन गई। और इस बात को लेकर कई लोग गीता की आलोचना भी करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जी भगवान जी ने तो गीता में वर्ण व्यवस्था की या जाति व्यवस्था कहते हैं वो, पर वर्ण व्यवस्था को नहीं समझते। वर्ण व्यवस्था
पूरी तरह एक फ्लेक्सिबल व्यवस्था थी, जिसमें कोई भी अपने कर्मों के द्वारा किसी भी वर्ण को प्राप्त कर सकता था। और बेस्ट एग्जाम्पल जैसे हमने बार बार डिस्कस करते हैं वाल्मीकि जी का था। तो ये जो आलोचना होती है भगवान जी की या गीता जी की इन बात को लेकर, वो बेमानी है। ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे गीता जी ना तो पढ़ी हो या ना उसका मर्म समझा हो। तो खैर, अब जब भगवान जी ने कहा मैं ये सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूं, तो यहाँ फिर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कर्ता होते हुए भी कोई अकर्ता कैसे हो सकता है। उसका उत्तर भगवान जी यहाँ देते हैं। जैसे जैसे हम कर्म योग में आगे बढ़ते हैं, कर्म योग के बारे में हम जान चुके हैं, दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था, फिर उसको तीसरे में और अच्छे से जाना। और अब कर्म और ज्ञान दोनों की बात इस चौथे चैप्टर में हो रही है, और ये वार्तालाप छठे अध्याय तक जारी रहता है। तो जैसे जैसे हम कर्मयोग में आगे बढ़ते हैं, कर्मयोग मतलब फल की इच्छा से मुक्ति, और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना, जो भी करना वो भगवान की शरण ग्रहण करके करना, और जो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल है उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना, चाहे वो अच्छा है बुरा है। क्योंकि जब हमें कोई प्रसाद देता है तब हम उसे ये नहीं देखते कि प्रसाद कैसा है, बस ये देखते हैं कि प्रसाद है और उसे अपने माथे पर लगाकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हम कर्मयोग का अनुसरण करते हुए अपने कर्मों का संपादन करते हैं, फिर उसका जो भी फल आए वो प्रभु का प्रसाद समझना चाहिए। तो जैसे जैसे हम कर्मयोग में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कर्म के प्रति, कर्म के फल के प्रति लगाव कम होने लगता है। फिर हमारे कर्म के फल में आसक्ति, क्योंकि हम संसारी जीव हैं और कहीं ना कहीं कर्मों में थोड़ी बहुत आसक्ति तो बनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम कर्मयोग के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं वो फल से आसक्ति कम होने लगती है। और यह कर्मयोग का पहली स्टेज है, प्रथम चरण कहना चाहिए। और भगवान जी हमें कहते हैं कि इस जो यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा, कर्म योग की यात्रा, इसमें जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर कर्म के फल में आसक्ति तो हम छोड़ने ही लगते हैं, लेकिन कृतत्व के भाव से भी मुक्त होना शुरू हो जाते हैं कि यह काम मैंने नहीं किया, ये काम कोई शक्ति है जिसके द्वारा किया जा रहा है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। जब हम ऐसा समझने लगते हैं तो फिर जो कर्तापन का हमारे अंदर भाव है वो धीरे धीरे धूमिल होता चला जाता है, छंटता चला जाता है, हम उससे मुक्त होते चले जाते हैं। और भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर के रूप में वे भी जानते हैं कि जो कुछ भी कार्य हो रहा है प्रकृति में, उसके लिए वो कार्य, जो भी कार्य हो रहा है उसके वो करता नहीं, क्योंकि वे सब कर्मों से परे हैं। जो भी कर्म हो रहा है नो डाउट उनके द्वारा हो रहा है, लेकिन वो उन कर्मों से लिप्त नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो जितने भी वो कर्म करते हैं ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने कहा ना माँ कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृहा। इसलिए प्रभावित नहीं करते कि न में कर्म फले स्पृहा, कि जो कर्म फल की स्पृहा है कि मुझे यह करने पर यह मिल जाए, वो मेरे अंदर है ही नहीं। क्योंकि वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं इस जगत के कल्याण मात्र के लिए करते हैं। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कार्य करता है तो वो कर्म में बंधता नहीं है। इसीलिए जो भी कार्य
ईश्वर के द्वारा इस जगत में किए जाते हैं वो ईश्वर को प्रभावित नहीं करते। तो जो यहाँ पर बात थी कि भगवान जी कर्ता होते हुए भी अकर्ता कैसे हैं, यानी कर्ता भी हैं और अकर्ता भी हैं, ऐसा कैसे है? तो भगवान जी कहते हैं कि जो भी कर्म मैं करता हूँ, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, वो मुझे बंधन में नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि कर्म के फलों की उन्हें स्पृहा नहीं है, इसलिए उनका करना और ना करना एक समान है। तो यहाँ पर क्योंकि वो स्पृहा से नहीं बंधे हुए, यानी उनमें कर्म के फल के प्रति स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्ता होते हुए भी करता है। और जो साधारण व्यक्ति है वो जब भी कोई कर्म करता है उसके मन में शुभ अशुभ पाप पुण्य इनका भाव बना रहता है। फिर यह भाव बना रहता है कि इससे इस कर्म के करने से मुझे यह सुख मिल सकता है, या गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए, उससे मुझे ये दुख मिलेगा। तो जब इस प्रकार के भाव से कर्म किए जाते हैं तो वो बंधन बनते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म के फलों की इच्छा बनी रहती है, और जब यह इच्छा लगातार बनी रहती है तो फिर मनुष्य सदा आवागमन के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और जो भी कोई कर्म के करने वाला है, जब उसमें कृतत्व अभिमान आ जाता है तो कृतत्व के अभिमान के आते ही उसके फल की इच्छा स्वतः ही उसके अंदर जाग जाती है, और फिर उस कर्म के फल को भोगने वाला भोक्ता वह बन जाता है। जैसे ही उसके अंदर कर्ता और भोक्ता इनका अभिमान आता है, वैसे ही वह इस सृष्टि चक्र से बंधा रहता है। यहाँ से आवागमन उसका कभी छूटता नहीं है, क्योंकि जो भी वो कर्म करता है कृतत्व के भाव से, वो नए नए संस्कारों का निर्माण करते हैं। नए संस्कार जब नए संस्कारों का जब निर्माण होता है तो फिर वो उसको अगले जन्म में आकर फिर भोगने होते हैं। तो इस प्रकार वह हर जन्म नए नए संस्कारों का निर्माण करता रहता है, फिर उनको भोगने के लिए बार बार इस पृथ्वी पर आकर उसे जन्म लेना होता है। तो विभिन्न योनियों में भोगता हुआ तो फिर किसी समय मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, और फिर जब उस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है तो जाकर उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो और इसके बारे में भगवान जी पहले कह चुके हैं कि 3rd चैप्टर में कहा था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेति मन्यते, कि जिसे देहाभिमान है वो मूर्ख अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है। और यह जो कर्तापन का अभिमान है, इसी के कारण कि मैंने यह किया और मेरे यह करने से यह होगा, जब कार्य करते हुए कर्म करते हुए ये भाव मन में आते हैं तो मनुष्य उन कर्मों से तुरंत बंध जाता है। इसके लिए हम एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं कि एक बार 4 चोर राजा के यहाँ चोरी करने जाते हैं, और चारों राजा के खजाने तक किसी प्रकार पहुंच जाते हैं, और वहां से बहुत सारा धन इकट्ठा करके वो निकल जाते हैं। और उनकी चोरी का तुरंत जो राजा के कर्मचारी हैं, उसके सुरक्षाकर्मी हैं, उन्हें नहीं पता लगता। तो ये थोड़ी दूर निकलकर आपस में बात करते हैं। तो
इन चारों में एक काफी कमजोर व्यक्ति होता है। तो बाकी तीन सलाह करते हैं कि तूने तो इस चोरी में कुछ नहीं किया, तू केवल बाहर खड़ा देख रहा था कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो तेरा इस धन पर कोई अधिकार नहीं है। और वे उसे दुत्कार कर भगा देते हैं, क्योंकि वो बाकी तीनों बलवान थे, वो कमजोर व्यक्ति था, तो वो जैसे कैसे अपनी जान छुड़ा कर भाग लेता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो तीन में से जो दो ज्यादा बलवान थे वो आपस में बात करते हैं, ये तीसरा भी हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसे भी नहीं देते। तो वो तीसरे व्यक्ति को भी डरा धमका कर वापस भगा देते हैं। अब रह गए दो। तो उन दोनों में जो ज्यादा बलवान था उसने सोचा कि जब हम दो से छुटकारा पा सकते हैं अपने बल के ऊपर, तो ये जो मेरे से कमजोर अब तीसरा रह गया है, क्यों ना इसे भी भगा दूं। तो वो उसे कहता है कि तूने इतना कुछ नहीं किया, तू भी बाकी दोनों की तरह इधर उधर का ही देख रहा था, और तूने चोरी में कोई बहुत बड़ा सहयोग तुम्हारा नहीं था, इसलिए धन के तुम भी भागी नहीं हो, और तुम भी भागो यहाँ से। अब वो अकेला ही सारा धन लेके आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है, इतने में सवेरा भी हो जाता है। चोरी का पता राजा के कर्मचारियों को पता लगता है, और वे सारे घोड़सवारों की टीम ले बनाकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और ये थोड़ी दूर जाकर यह पकड़ा जाता है। अब चोरी तो चारों ने की थी, लेकिन धन सारा इसके पास था। अब वो तीनों तो बच जाते हैं, और इसकी खूब मरम्मत होती है, इसको दंड दिया जाता है, और सालों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। तो बात वही है कि जो भी कर्म होते हैं वो जीव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, मतलब किसी भी व्यक्ति के कर्म में उसका अपना, ईश्वर का और प्रारब्ध का और उसके जो इंद्रियां हैं उनका सहयोग रहता है। और इन चारों के सहायता से ही कर्मों का संपादन होता है। तो कोई ये कहे कि ये काम सिर्फ मैंने ही किया है, तो उसका कर्तव्य उसे जकड़ लेता है। जैसे उस चोर की बात हुई, उसने सबको कह दिया तुमने कुछ नहीं किया, मैंने ही किया है, और इस प्रकार वो दंड का अधिकारी बना। मनुष्य भी जो कुछ भी करता है, जो भी कर्म करता है, उसके अंदर उसका अकेले का सही उसमें उस अकेले के करने से वो काम नहीं होता, बल्कि उसमें और शक्तियां जो हैं, जैसे हमने चार शक्तियों की बात की, इनका एक मिला जुला परिणाम उसके कर्म के फल के रूप में आता है। तो जो भी मनुष्य कर्म करता है, अगर उसमें ईश्वर की सहायता ना हो, प्रकृति की सहायता ना हो, उसके प्रारब्ध की सहायता ना हो, तो वह कर्मों का जो फल है, उसका जो चाहा है उसने फल, वो नहीं मिल सकता। तो अगर मनुष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा ना हो कर्म करते हुए, तो उसके द्वारा कोई भी कर्म संपादित नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी कर्म मनुष्य करता है, उसमें ईश्वर उसके सदा साथ रहता है। लेकिन मनुष्य कभी नहीं कहता कि
मेरे इस कर्म में किसी और ने साथ दिया है। और यही बात वो जो कही थी भगवान जी ने तीसरे अध्याय में, कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो मूर्खतावश ये बात कहता है कि मैं ही करता हूँ, और इसी कारण वो उन कर्मों का दंड बार बार भुगता करता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान जी ने एक दिव्य जीवन या जीवन मुक्ति का उपाय बताया है कि क्या, ना में कर्म फले स्पृहा, कि कर्म फल में स्पृहा नहीं। फिर कहा कर्माणि लिपन ना में कर्माणि लिम्पन्ति, कि कर्म जो है वो मुझे छू नहीं पाते। तो ये दो बातें मनुष्य को कर्मों से स्वतंत्र करती हैं। कर्मों का बंधन फिर उसे बांध नहीं सकता अगर कर्म करते हुए उसके ये दो भाव रहे। क्या, कि मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है। दूसरा, कि जो कर्म है ये मुझे, मैं इन कर्मों से लिप्त नहीं, यानी कृतत्व का अभिमान नहीं है और कर्म फल की इच्छा नहीं। तो अगर मनुष्य किसी इच्छा के साथ कर्म करता है, किसी कामना से कर्म करता है, तो फिर वो कर्म मनुष्य को शांति नहीं देता, उसको शांत नहीं रहने देता। अब अगर हम व्यवहार की बात करें तो हमने यहाँ बात की कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव करने का मनुष्य के अंदर तभी भाव आता है जब पहले उसने सकाम भाव से कर्म किए। क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर कामना सहित कर्म करने की इच्छा नहीं है तो वह आलस्य से मारा हो जाएगा। तो सकाम कर्म करने का एक अपना प्रयोजन रहता है। यानी अगर मनुष्य, क्योंकि जो तामसिक मनुष्य है उसके लिए सबसे पहली, जैसे आपको ध्यान होगा एक बार हम बात कर रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने एक आलसी मनुष्य को देखा तो पूछा तो क्या करता है। नहीं, उसने स्वामी जी से पूछा कि मुझे मोक्ष का रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा तो करता क्या है। कह रहे जी कुछ नहीं। कह रहे तो जेब काटना जानता है। कह रहा जी हाँ, करके कोशिश करके देख सकता हूँ। कह रहे तो जेब काटना शुरू कर, तेरे को वहीं से मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तो स्वामी जी के साथ जो व्यक्ति जा रहा था, थोड़ी देर बाद जब उस मनुष्य से अलग हुए वो, तो उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आपने बड़ी विचित्र बात कह दी। आप इस व्यक्ति को कहा आपने कि तू जेब काटा कर तो तेरे को मोक्ष का मार्ग वही मिलेगा। तो स्वामी जी कहते कि ये अकर्मण्य था, आलसी था, तामसिक था। पहले इसे सकाम कर्म करने वाला तो होने दो, उसके बाद ही इसको निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि अगर मनुष्य कर्म ही ना करे तो उसे तो ये जो झूठ मूठ की निवृत्ति है, ये छद्म निवृत्ति कहा जाएगा इसको। कि वो कर्म करने से आलस कर रहा है, कर्म का त्याग नहीं किया उसने। तो ऐसे व्यक्ति का कहते हैं कि ना तो वो लोक का रहता ना परलोक का रहता। तो पहली स्टेज जो है वो सकाम कर्म करने की है, और इसलिए जरूरी है पहले मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करे, और अपनी इच्छाएं आवश्यकताएं पूरी करने के बाद जब उसके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या भय
विषाद, जब ये चीजें आकर उसे घेरेंगी, उसके मन को अशांत करेंगे, तो फिर कहीं जाकर जो जीवन के दुख उसके सामने आते हैं, उनसे वो निजात पाने के लिए फिर एक जिज्ञासु या मुमुक्षु का भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा, फिर वो निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित होगा। तो सकाम कर्म करने का अपना प्रयोजन है। निष्काम कर्म करने के लिए पहले मनुष्य को आलस्य का त्याग करना होता है, तामसिक भावों का त्याग करना होता है। फिर जब उसकी इच्छाएं उसके अंदर अशांति पैदा करती हैं, तब जाकर वो मुमुक्षुत्व की तरफ जाता है, या उसके अंदर दुखों से निजात पाने की जिज्ञासा जागती है। तो जब ऐसी स्थिति में उसका मन निष्काम कर्म की ओर जाएगा, फिर जब वो धीरे धीरे दूसरों के हित के लिए काम करने लगता है, फिर उसके अंदर प्रेम, करुणा, शांति, संतोष, ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और ये भाव उत्पन्न होते ही उसे आत्म आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे उसे आत्म आनंद का स्वाद लगने लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। तो फिर जब वो पूरी तरह कर्मयोगी हो जाता है, फिर वो सब प्रकार के कर्म करता है, लेकिन जो कर्मों के विकार हैं वो उसे प्रभावित नहीं करते। और जो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीजें हैं, ये सारे उसे छू नहीं पाते। और जो इस चीज का रहस्य जान लेता है, वो फिर जीवन भर कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से छूट जाता है। तो इसलिए भगवान जी ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और 71वें श्लोक में भी उन्होंने कहा था, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह, कि जो प्राणी सब कामनाओं को छोड़ तृष्णा रहित होकर आचरण करता है, वही जीवन, तो ये जीवन मुक्त की उन्होंने डेफिनेशन दी थी यहाँ पे। तो इन्हीं बातों को लेकर भगवान जी कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हुआ भी फल की इच्छा ना रखने के कारण अकर्ता ही रहता हूँ, क्योंकि भगवान जी को किस चीज की कामना ही नहीं है। और जब किसी चीज की कामना ही नहीं है, तो कर्म का बंधन कैसा? जबकि लोग जो भी कर्म करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका तुरंत उन्हें रिजल्ट मिले, कि उनका यह हो जाए, ऐसा बन जाए, या यह जो, जैसे शत्रु की बात है, शत्रु के बारे में सोचते हैं कि मेरे ऐसा करने से उसका यह नुकसान हो जाए। तो ये स्पृहा है। जैसे एक किसान फसल बोता है, उसे पता है कि इतने समय बाद इसमें से अनाज निकलेगा, तभी वो फसल बोता है। तो एक कामना मन में है कि मैं फसल बोऊंगा तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इसे काट लूंगा। तो व्यक्ति कहता है कि मैंने ये फसल बोई, मैंने ये बाग लगाया, मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये कार खरीदी। तो जैसे पहले राजा लोग होते थे, इतना बड़ा मेरा राज्य है, इसमें इतनी राजधानियां हैं। और तो और आजकल आप महात्माओं से मिल लीजिए, जो आधुनिक महात्मा हैं, वो कहते हैं कि मेरे इतने चेले हैं, मेरे इतने आश्रम हैं। तो जितने
ज्यादा आश्रम, जितने ज्यादा चेले उतना बड़ा महात्मा, और फिर अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं लोग। तो जो इस तरह के लोग हैं वो कैसे नहीं कर्म के बंधन में बंधेंगे, क्योंकि इच्छा या जो फल की स्पृहा है वो उनके साथ साथ हर समय बंधी है। तो ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और भगवान कहते हैं कि जब तुम स्पृहा रहित कर्म करते हो फिर तुम कर्मों से मुक्त हो जाते हो, वैसे ही जैसे मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं। और जो व्यक्ति यह जान जाता है कि मैं कर्ता होते हुए भी किस प्रकार से करता हूं, तो वो वैसा ही हो जाता है जैसा मैं हूं। और ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नाटक में काम करता है और उसमें जिस जिस भी पात्र का वो अभिनय करता है, तो उस पात्र के द्वारा जो जो भी कर्म होते हैं, जिस प्रकार का भी उस पात्र के द्वारा कर्मों का संपादन होता है, और वह सब करता है, लेकिन उस पात्र के रूप में उसने जो कुछ भी किया, उसे कभी ये इच्छा नहीं होती कि इसका फल मुझे मिले, क्योंकि वो एक नाटक था और बस यही नाटक हमने करना है। जिस दिन हम ये नाटक करना सीख जाएंगे उसी दिन हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और ये ऐसे ही है कि जैसे एक तालाब के अंदर सूर्य की परछाई दिख रही हो, तो अगर हम तालाब में गंदगी फेंक दें तो सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में कर्म करते हुए कोई कामना नहीं है, तो वो उस कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। वो उस कर्म का ना तो कर्ता होता है ना भोक्ता होता है। और भगवान जी कहते हैं कि इस प्रकार के कर्म जो भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्ता होते हुए भी अकर्ता कैसे रहा जाए, ऐसे ये भगवान जी अर्जुन को पहली बार नहीं बता रहे। अर्जुन से पहले भी बहुत से ऐसे जिज्ञासु या मुमुक्षु हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार से कर्मों के बंधनों को काटा है। तो भगवान जी अर्जुन को यही कहते हैं कि इति माम यो भी जानाति कर्म कर्म भिर्न बध्यते, कि जो मुझसे इस प्रकार कर्ता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और फलों में कर्म के फलों के स्पृहा से रहित जानता है, वह प्राणी कभी कर्मों से नहीं बनता। इसकी वजह क्या है कि खाली ये जानना ही काफी नहीं है कि भगवान कर्ता होते हुए भी करता है। इसका मतलब ये है, इस जानने का मतलब ये है कि इस ज्ञान को अपना विज्ञान कैसे बनाना है। जानने का मतलब ये है कि जैसे भगवान जी कर्ता होते हुए या कर्ता नहीं है, इस चीज को हमने कैसे अपने ऊपर लागू करना है। तो जब मनुष्य यह जान जाता है कि कर्ता होते हुए अकर्ता कैसे बना जाए, फिर वो कर्मों से नहीं बनता। और जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि आत्मा यानी उसका जो वास्तविक चैतन्य स्वरूप है वह और ईश्वर एक ही है, क्योंकि जब परमात्मा कर्ता और अकर्ता दोनों है, और
जब हम देहात्म भाव से निकलेंगे तो ही हम कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो सकते हैं। तो जब तक आत्मा और परमात्मा एक नहीं होते तब तक जो आत्मा है वो मुक्त नहीं होती। तो जब हम ये जान लेते हैं कि परमात्मा के जो कर्म हैं वो उन कर्मों के कृतत्व और भोक्तृत्व दोनों से मुक्त हैं, तब हमें भी ये अनुभव होता है कि जैसे परमात्मा सब कुछ करता हो, वो अभी करता नहीं है, वैसे ही हम भी अगर कृतत्व का अभिमान त्याग देंगे तो हम भी कर्ता होते हुए अकर्ता हो सकते हैं। तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मतलब है राग, द्वेष, ममता, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से मुक्त होना। तो संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, और कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई हमारी जात का है, कोई नहीं है, कोई हमारे धर्म का है, कोई नहीं है, सबके साथ जब समव्यवहार होने लगता है, सबके लिए सेवा का और करुणा का भाव रहता है मन में, तो फिर मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो गीता जी का ये मंत्र है कि अपने आप को कृतत्व के भाव से मुक्त करो, और ये बड़ा अद्भुत है। क्योंकि आप भगवान राम जी को देखिए, जब वो रावण को मारकर वापस अयोध्या पहुंचते हैं तो माता कौशल्या उनसे पूछती है कि बेटा, मैंने सुना है कि तुमने रावण का वध कर दिया। भगवान कहते नहीं, उसे मैंने नहीं मारा। माता कौशल्या कहती कि नहीं, सब तो यही कह, उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्हीं के आशीर्वाद से ही हमारी विजय हो गई और रावण हार गया, मैंने नहीं मारा। तो ये भगवान जी की मर्यादा है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये कर्म मैंने किया, इसलिए वो कर्मों को करता होते हुए भी अकर्ता है। क्योंकि कर्मों के बंधन में पड़ने का केवल कारण जो है वो कामना है। तो भगवान जी कहते हैं कि तो अर्जुन से कि हे अर्जुन, तो लाभ, अलाभ, जय अजय और इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, उन सब से रहित हो जा, उन सब की आशा छोड़ दे। फिर जब तू इन आशाओं से मुक्त हो जाएगा तो फिर जो भी करेगा, युद्ध में जो भी होगा, उन कर्मों का तू करता नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच राणा सर आज की व्याख्या के लिए। यदि कुछ कहना चाहें इस श्लोक के बारे में तो हम कल ले सकते हैं, क्योंकि आज हम ऑलरेडी आपका बहुत सारा समय ले चुके हैं। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम।
सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवद गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। जी एक्सक्यूज मी, जय श्री कृष्ण राणा